माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, अर्थात भूमि हम सब की माता है। उस माता की उपासना करने का नाम खेती है। किसान मातृभूमि की सेवा करता है। माता प्रसन्न होकर विविध प्रकार का अन्न और पेय देती हैं। वेदों में वर्णित यही माता और पुत्र का संबंध है। जी हाँ, भूमि हमारी माता है और हम सब उसकी संतान। हमारे वेदों में भी यही बात कही गई है। उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी, कुकर निदान। जरूरत बस इसको अपने अमल में लाने की है। जी हाँ, जितना जीवन का महत्व है उतना ही कृषि का भी महत्व है, या यूं कहें कि जीवन का अस्तित्व ही कृषि से है। मानव जीवन की संपूर्ण निर्भरता और तमाम महत्वपूर्ण आवश्यकताएं कृषि पर आधारित है। आप है पृथ्वी और आप है भूमि, और हम दोनों औषधीय पौधों पर शोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और इसीलिए तो हम दोस्त भी हैं। बिल्कुल, हम तो दोस्त हैं ही, साथ ही आप भी हमारे दोस्त हैं। और हर वो शख्स जो ये कार्यक्रम देख रहा है और किसी न किसी माध्यम से खेती से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, तो इसीलिए हमारे दोस्तों के लिए, हमारे किसान दोस्तों के लिए हम लेकर के आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां, तमाम शोध आपके साथ साझा करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है किसान कृषि औषधीय पौधे। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में जिसकी महत्वता न केवल हमारे खान पान, हमारी जीवन शैली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे जीवन के हर हिस्से में इसकी महत्वता है। बिल्कुल, हमारे रीति रिवाजों, रस्मों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका विशेष महत्व है। इसका प्रयोग किया जाता है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। मुंडन, उपनयन से लेकर शादी की रस्मों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, बल्कि हल्दी का महत्व हमारी त्वचा को निखारने में यानी सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। जब भी किसी प्रकार का कोई घाव हो जाता है तो वहाँ पर हल्दी का प्रयोग किया जाता है उस घाव को भरने के लिए, या कीड़े मकोड़े ने काट लिया है, कोई जख्म हो गया है तो वहाँ हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही क्यों, बल्कि जब हम अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने आराध्य को याद करते हैं तो भी हल्दी का ही तिलक लगाते हैं, क्योंकि हल्दी शुभ होती है। और न केवल ये परंपरा बल्कि इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि हल्दी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट गुण जो हमारे शरीर में जाके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हल्दी को एक विशेष महत्व दिया है और कोविड-19 के समय में हिंदुस्तान भर में हल्दी के इस्तेमाल से लोगों ने अपने आप को कोरोना नामक इस वायरस से बचाया है। एंटीऑक्सीडेंट की बात कहें या एंटीवायरस की बात कहें, एंटी फंगल की बात कहें, हर गुणों से लबरेज है हमारी हल्दी। और इसीलिए हल्दी को गोल्डन केसर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन यानी सोना। जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबैक्टीरियल है। और हल्दी की बात की जाए तो अगर चोट लगी हो तो दूध में हल्दी को मिलाकर पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर आपका गला खराब हो तो गर्म पानी में एक चुटकी हल्दी डालिए, इसका इस्तेमाल करिए या गरारे करिए, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब आपको हल्दी की खेती के बारे में बताते हैं। इतनी लाभकारी है, इतनी गुणकारी है, तो इसकी खेती भी करना जरूरी है। तो आइए भूमि, देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से करें हल्दी की खेती। किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं हल्दी के खेत। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और भारत में ही हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी होती है। मतलब कि हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है, जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कम या ज्यादा संपूर्ण भारत में होती है।
हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दक्षिण भारत में हल्दी के लोकप्रिय नाम हैं दुग्गिरल, तेकुरपेट, सुगंधम, अमलापुरम, आलप्पी, मुवाट्टुपुषा, लांगडांग और भी कई नाम हैं। हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटियार दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जाती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी का बहाव या निकासी की अच्छी व्यवस्था होना जरूरी होता है। भूमि मानसून की पहली वर्षा होते ही खेत को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल योग्य बनाने के लिए 3-4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 या 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े की हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है और बड़ों में 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुवाई करने के लिए करीब 2500 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है। किसान दोस्तों, अगर आप पहली बार हल्दी की खेती करने जा रहे हैं तो आपको अनुभवी किसान दोस्तों कृषि विशेषज्ञों की सलाह का फायदा उठाना होगा। दिमाग लगाकर खेती करनी होती है, तभी आप हल्दी जैसे गुणकारी और लाभकारी पौधे की अच्छी पैदावार कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पृथ्वी। जिस तरीके से भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने भी पृथ्वी हल्दी की खेती को शुरू किया है। और अगर हल्दी कच्ची हल्दी की बात की जाए या यूं कहें हरी हल्दी, तो पहले लगभग 2500 रुपए के आसपास ये होती थी प्रति क्विंटल और अब 3000 रुपए प्रति क्विंटल से ऊपर इसके रेट या भाव पहुंच चुके हैं। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे अपने कृषि विशेषज्ञ से, आपको हल्दी की खेती के बारे में और भी महत्वपूर्ण टिप्स दिलवाएंगे। लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। पहले हम मक्के की खेती करते थे तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा थी। पैदा 15-16 कुंटल के लगभग होती थी। लगभग 20,000 की इनकम होती थी। खर्चा काट कूट के अधिक से अधिक 10,000 की बचत होती। उसमें खर्चा बहुत कम चलता था। उसके बाद हमने औषधीय खेती हल्दी की पैदा शुरू करी खेती। किसान कृषि औषधीय पौधे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। तो किसान दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल पृथ्वी, आप ठीक कह रहे हैं। तो हम अपने वादे को पूरा करते हैं दोस्तों, और हमारे साथ मौजूद हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बातचीत की करते हैं शुरुआत। पृथ्वी, जानते हैं हल्दी के बारे में। जी डॉक्टर साहब, तो आपका स्वागत है। और हमारे किसान भाइयों के लिए हम सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि हल्दी की खेती करते वक्त कौन सी जलवायु उचित रहती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि
हल्दी एक उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाने वाली फसल है, जिसके लिए टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री के करीब टेम्परेचर वाला प्रदेश इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। और वो प्रदेश यहाँ पे सी लेवल मीन्स समुद्र तल से ऊंचाई 1200 से 1800 मीटर की होती है, वो प्रदेश इसके लिए एक अच्छी जलवायु प्रदान करते हैं। कोई भी फसल हो, जब बात हम उसकी वैरायटीज़ की, किस्मों की करते हैं, तो इसको लेकर हल्दी की जब बात करते हैं तो कौन कौन सी किस्में होती हैं और कौन से क्षेत्र विशेष में किस्म कौन सी बहुतायत से पाई जाती है? किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि कौन सी वैरायटी इसकी हमें यूज करनी चाहिए। हमारे कई सारे कृषि विशेषज्ञ और साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने कई सारी वैरायटियों को इसके लिए डेवलप किया है। उनमें से कई सारी प्रजाति हैं, सुगना, सुवर्णा, सुगंधा, प्रगति एक नई हाइब्रिड किस्म अभी आई है जिस पर काफ़ी सारे रिसर्च हुआ है, जिन प्रजातियों को यूज करके लोग बाग काफ़ी सारा उत्पादन इसका कर रहे हैं। हल्दी की खेती की बुआई करने की प्रक्रिया क्या है और किस समय पे बुआई की जाती है? हल्दी की तैयारी, हल्दी की फसल की तैयारी, खेत की तैयारी आपको मानसून से 2 महीने पहले ही चालू कर देनी चाहिए, जिससे कि उसका 1-2 जुताई करके उसमें 5 से 6 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से उसमें जो अपना गोबर का खाद उसमें मिला देना चाहिए, जिससे कि उसमें कार्बनिक मैटर की उसमें मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसमें फसल उत्पादन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बलुई चिकनी मिट्टी होती है इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उसमें इसको उगाना चाहिए जैसे ही मानसून आता है, क्योंकि मानसून के आधार पे हम लोग इसकी बुआई करने की वो तरीका है कि जैसे केरल में मानसून जल्दी आ जाता है तो वहाँ पर इसकी जल्दी बुआई कर दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, बारिश का मौसम है, नमी है, रोग जो के प्रकोप की जो संभावना होती है वो हल्दी में कितनी कम या कितनी ज़्यादा होती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2 तरह की मेन बीमारियां देखी जाती हैं। कई बार क्या होता है, इनका जो प्रकंद होता है ना, राइजोम जिसको हम कहते हैं, वो कभी कभी एक कवक के कारण वो रोटिंग में से सड़ जाता है, गल जाता है। तो वो एक कवक के कारण होता है, जिसको हम लोग शुरू में ही, या तो आप जब फसल की हम बुआई करते हैं, कंद को बुआई करते हैं, तो एक 3% डाइएथेन का घोल बनता है, उसमें डुबो के उसको तब ट्रीटमेंट करके उससे उसको फसल मतलब खेत में उगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, ये उससे इसका बचाव हो जाता है कवक से। एक बीमारी और इसमें देखी गई है, लीफ ब्लॉच बोलते हैं, जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, धब्बेदार हो जाती हैं ऐसे। तो उसके लिए भी हमें इसमें 3% डाइएथेन का छिड़काव कर देना चाहिए। जी तो डॉक्टर साहब, आपसे तो हमारी बातचीत जारी रहेगी ही, उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे किसान भाई से कि किस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिक खेती करके हल्दी की खेती से मुनाफा कैसे कमाया। मेरा नाम BS कुमार शर्मा, गांव तलवाड़, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। पहले हम मक्के की खेती करते थे तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा थी। पैदा 15-16 कुंटल के लगभग होती थी, लगभग 20,000 की इनकम होती थी। खर्चा काट कूट के अधिक से अधिक 10,000 की बचत होती, उसमें खर्चा बहुत कम चलता था। उसके बाद हमने औषधीय खेती, हल्दी की पैदा शुरू करी खेती। तो इसमें हल्दी में लागत भी बहुत कम, पैदा बहुत ज़्यादा हल्दी में, और इनकम भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम मक्के की अपेक्षा हल्दी में 4 गुना। मैं लगभग 30 साल से खेती करता हूँ। अब से पहले मैं मक्का, गेहूँ, गन्ना इनकी फसल करता था, और मैं हल्दी की खेती 3 साल से करता हूँ लगभग। हल्दी की खेती के लिए सबसे पहले 2-3 बार खेत जुतवाएं, उसके बाद नमी करने के लिए इसमें पानी लगाएं, फिर ये रोटावेटर या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई लगाएं। हल्दी बोने के लिए पहले 2 फुट के लगभग
दूरी पर गूल बनाते हैं, लगभग 6 इंच ऊंची। फिर उसमें लगभग 4 इंच गहराई पे 8 से 10 इंच की दूरी पे हम हल्दी की गांठ गाड़ते हैं। हल्दी बोने के बाद 25-30 दिन में इसके किले निकलने शुरू हो जाते हैं और लगभग ये 90-95% किले इसके उगाते हैं। खरपतवार के लिए उखाड़ते हैं, खुरपी से उसकी निराई गुड़ाई करते हैं। हल्दी की फसल के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है। मार्च अप्रैल महीने में ये लगाई जाती है। हल्दी बोने के लिए कम से कम 10 से 12 कुंटल बीज की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी कीमत लगभग बाज़ार में 20 या 22 हज़ार के लगभग बैठती है। और जब हल्दी की हम खुदाई करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम 150 से लेकर 180 कुंटल एकड़ तक निकलती है ये, जिसका मार्केट वैल्यू कम से कम 2 लाख बैठता है। और हल्दी का खर्चा काट कूट के 1 एकड़ में हमें कम से कम 1,20 हज़ार की बचत हो जाती है। हल्दी की खेती आम के बाग में, अमरूद के बाग में उगा सकते हैं। इससे डबल फ़ायदा मिलता है। कोई डबल शस्त्रक्रिया करनी नहीं पड़ेगी, डबल पानी लगाना नहीं पड़ेगा, खरपतवार नहीं होंगी और आमदनी भी अच्छी होगी। जब फसल तैयार हो जाती है तो इसको खोद के भी बाजार बेचा जा सकता है। और अधिक आमदनी के लिए इसको उबाल के छाया में सुखाओ। छाया में सुखाने के बाद जब सूख जाए तो इसका पाउडर बनवा के हम अपनी ब्रांड बाजार में बेच सकते हैं, तो बहुत अच्छी आमदनी होती है और ज़्यादा। किसान भाइयों, मैं आपसे बोलता हूँ, आप कोई न कोई औषधीय पौधे की खेती जरूर करो। इससे आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। तो किसान मित्रों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमारे किसान भाई ने हल्दी की खेती की, मुनाफा कमाया और किस तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम अपने बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा विश्राम देंगे और लौटेंगे ब्रेक के बाद। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुवाई के 7 से 9 महीने में किया जाता है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, एक चीज, सारी जो तैयारी होती है बुआई से लेकर उसको तैयार करने तक की, वो सारा जो मेहनत होती है वो उस फसल को बाजार तक पहुंचाने की होती है, मुनाफा कमाने की होती है। तो जब हल्दी की फसल अपना सफर तय करती है बाजार तक का, तो जाहिर सी बात है उसमें भी बहुत सारी बिंदु होते होंगे, बहुत सारी सावधानियां होती होंगी। मैं चाहूंगी कि आप हमारे मित्रों को भी समझाएं। जब फसल 7 से 8 महीने के बीच में इसकी तैयार हो जाती है, तो हमें इसकी बड़ी खुदाई में इसका बहुत बड़ा एक ध्यान रखना होता है कि जब खोदते समय ना इसको, उसके जो कंद होता है, राइजोम होता है, वो कटना फटना नहीं चाहिए। उसको नीचे से ऐसे उखाड़ा जाए कि वो पूरी अच्छी स्थिति में आ जाए, जिसको कि देख के आपको जो आपका इंडस्ट्री वाला है, जो आपका खरीदार है, वो आपको इसका सही मूल्य प्रदान करे। तो मार्केट में ले जाने में हमें ये रहना चाहिए, ट्रांसपोर्ट में कोई भी कंटामिनेशन टाइप या कोई गंदी चीज़ इसके संपर्क में ना आए।
जो हल्दी हमारा ले जा रहे हैं इसको, इसके कोई संपर्क में कोई ऐसी चीज़ ना आए, जैसे हम लोग गंदा ट्रैक्टर यूज़ कर लिया, उसमें भर के ले गए, उसमें पहले से यूरिया यूज हुआ है, गोबर का खाद हुआ है, पड़ा हुआ है, तो वो सब चीज़ों को हमें लास्ट तक पहुंचाने तक ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपका खरीदार आपको इसका वाजिब दाम प्रदान करेगा। तो किसान दोस्तों, हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे डॉक्टर साहब का कि हल्दी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक पहुंचाई। शुक्रिया सर। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपना बेशकीमती समय आपने हमारे साथ साझा किया, हमारे मित्रों की जो समस्या है उसका समाधान किया, जो हल्दी की खेती करना चाहते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और आपको कुछ और जानकारी दिखाते हैं हल्दी की खेती के बारे में। किसान दोस्तों, हल्दी की खेती यूं तो सुरक्षित होती है, लेकिन फसल संरक्षण पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुवाई के 7 से 9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7 से 8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8 से 9 महीने और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती हैं। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की उपज की बात करें तो खुदाई से निकली हल्दी का वजन करीब 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ होता है, जो क्योरिंग और सूखने के बाद 16 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। किसान दोस्तों, आपको बता दें कि व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालने के 1 सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है, जिसके तहत हल्दी का व्यवसायीकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का रंग आकर्षक नारंगी पीलापन रंग विकसित होता है। उबले कंदों को धूप में 10 से 15 दिनों तक सुखा लेना चाहिए। इन सूखे कूड़े कंदों को नाचने वाले ड्रम में हल्दी पाउडर डालकर मालिश किया जाता है, जिसके द्वारा कंद पर अब आकर्षक बाहरी परत चढ़ जाती है। हल्दी की व्यावसायिक खेती करने वाले किसान दोस्त इस प्रक्रिया को भली भांति समझते हैं। किसान दोस्तों, हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। बीज हेतु ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है। तो किसान भाइयों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हल्दी की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी मिल गई होगी। और पृथ्वी, अब तो सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खेती की सुविधा भी दी गई है। पूरी छूट है किसानों को कि वो कहीं पर भी अपनी फसल को बेच सकते हैं। खुद सरकार की बात की जाए तो वो भी भंडारण और वितरण के लिए किसान भाइयों से फसल खरीदते हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, तो अभी दीजिए हमें अनुमति। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और नए नायाब औषधीय पौधे के साथ हमारे इस कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में। तब तक के लिए नमस्कार। किसान दोस्तों, सहजन एक मल्टीपर्पज यानी कि बहुउपयोगी पौधा है। औषधीय गुणों से भरपूर है और इसके गुणों की बात करें तो इसके गुणों का अंबार सा लग जाता है। सहजन की खेती कम से कम जमीन में की जा सकती है, कम से कम लागत में की जा सकती है। सीधी सी बात यह है कि आप एक पेड़ लगाते हैं और वो पेड़ आपको 10 वर्षों तक फल देता है, बिना किसी विशेष कोशिश के। किसान